बांदा से बीजेपी के विधायक प्रकाश द्विवेदी के खिलाफ कौन सा ये मामला है जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है? अखिलेश यादव ने उन्हें लेकर कैसे योगी सरकार को घेरा है और प्रकाश द्विवेदी का इस पूरे मामले में क्या कहना है? क्या एसडीएम के साथ कोई मारपीट हुई? क्या उनके साथ कोई कहासुनी हुई? क्या है ये पूरा मामला? क्या ये खनन से जुड़ता है? आज हम इस पूरे मामले की पड़ताल करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि कैसे यादव कथावाचकों को लेकर अब जातियों की अलग अलग पेशबंदी होने लगी है। कैसे ब्राह्मण समाज एक तरफ इस पूरे मुद्दे को लेकर उतर पड़ा है, तो दूसरी तरफ यादव महासभा और दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां। आखिर क्या है हल? कैसे इस बीभत्स कांड को कहीं जायज ठहराया जा रहा है तो कहीं यादव जो बिरादरी के कथावाचक हैं उनको ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक। आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो बांदा से बीजेपी के नगर विधायक प्रकाश द्विवेदी इस वक्त चर्चा में है। अब चर्चा की वजह ये कि उनके ऊपर यह आरोप लग रहा है कि एसडीएम के साथ जो मारपीट हुई है वो उनके सामने और उनके समर्थकों ने की है। इस पूरी कहानी में 3 किरदार हैं। खुद प्रकाश द्विवेदी जो कि नगर विधायक हैं, दूसरे वहां के एसडीएम अमित शुक्ला और तीसरे कामता प्रसाद मिश्र जो कि एसडीएम का ड्राइवर है। आरोप ये लगे कि ओवरलोडेड खनन की गाड़ियां थीं जिसे रोकने के लिए एसडीएम वहां पहुंचे थे। उन्होंने रोका और उसके बाद 25 से 30 लोग आते हैं और वो ड्राइवर जो कि एसडीएम का ड्राइवर है उसके साथ मारपीट करते हैं, गाड़ी पलटाने की कोशिश करते हैं। और आरोप तो ये भी है कि अगर बचकर वो नहीं भागा होता ड्राइवर तो उसकी जान भी जा सकती थी। और ये आरोप ड्राइवर ने एक एफआईआर दर्ज कर लगाया है। जी हां, ये एसडीएम अमित शुक्ला के ड्राइवर कामता प्रसाद मिश्र ने ये एफआईआर दर्ज कराई। लेकिन इस पूरे एफआईआर में विधायक प्रकाश द्विवेदी का कहीं नाम मेंशन नहीं है, ना ही जिन लोगों पर आरोप है उन्हें उनका गुर्गा या उनका समर्थक जैसी चीजें लिखी गई हैं। लेकिन जब चर्चा निकली तो चर्चा यही निकली कि प्रकाश द्विवेदी खुद अपने समर्थकों के साथ वहां गए थे और उनके समर्थकों ने सिर्फ ड्राइवर के साथ मारपीट नहीं की बल्कि एसडीएम के साथ भी। लेकिन एक बात और आपको बता दें कि अभी तक आधिकारिक तौर पर प्रकाश द्विवेदी का नाम कहीं नहीं, ना तो एफआईआर में नाम है और ना ही एसडीएम ने सामने आकर के अभी तक कोई ऐसा आरोप लगाया है और ना ही ऐसा कोई आरोप सीधे तौर पर ड्राइवर ने लगाया है। अब यह चर्चा निकल पड़ी कि यह खनन का मामला है और खनन के मामले में जो एसडीएम हैं उन्हें रोका गया, उनके साथ मारपीट की गई और आरोपों के मुताबिक, हालांकि यह आरोप आधिकारिक तौर पर न तो एसडीएम ने अभी तक लगाया है ना ही उनके ड्राइवर ने लगाया है, लेकिन चर्चा यही है कि विधायक के समर्थक थे और उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। हालांकि कई मीडिया संस्थानों ने यहां तक कहा कि एसडीएम के साथ मारपीट की गई है, कुछ ने तो यहां तक कह दिया कि खुद विधायक ने की है। सच्चाई क्या है यह अभी तक सामने नहीं है, लेकिन जब आरोप लगने लगे तो प्रकाश द्विवेदी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने सामने आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है पहले आप ये सुन लीजिए। बेशक कहीं कोई नाम अभी तक आधिकारिक तौर पर प्रकाश द्विवेदी जो बीजेपी के विधायक हैं उनका कहीं नाम अभी तक ना हो ऑफिशियली, न तो एफआईआर में ना ही किसी ने अपने अभी तक बाइट में कोई आरोप लगाया है। लेकिन जब आरोप बढ़ने लगे तो प्रकाश द्विवेदी खुद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने एक चीज खुद ही पुष्टि कर दी कि वो उस वक्त घटनास्थल पर मौजूद थे। लेकिन उन्होंने अपनी सफाई में यह भी कहा कि उन्होंने कोई मारपीट नहीं की है, वो सिर्फ समझाने गए थे अपने लोगों के साथ। तो खैर,
ये पुष्टि खुद प्रकाश द्विवेदी ने की कि उन्होंने मारपीट नहीं की है, लेकिन वो घटनास्थल पर मौजूद थे। सुनिए, अपनी सफाई में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा क्या है। और एसडीएम दूर थे, हमारा सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारा डिस्कशन हुआ। कुछ तथ्यों पर हम लोगों ने अपने आपत्ति दर्ज की, विरोध किया कि इस पर नियंत्रण करिए, ये चीजों की शिकायतें हैं, भेदभाव ना हो, एंट्री यार्ड की शिकायतें हैं, अवैध वसूली की शिकायतें, इनको आप चेक कर लीजिए, ठीक है। और आज ये परसों का ही नहीं, इसके पहले भी, चलिए परसों में गया, समय समय पर कुछ आरोप सोशल मीडिया पर भी, आप लोग जानते हैं, समय समय पर सोशल मीडिया पर इस तरीके की शिकायतें, कुछ कर्मचारियों की आवाजें सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई हैं। मैंने कहा कि इस पर ध्यान दीजिए, ये हमारी आपत्ति है, ये हमारा विरोध है। मेरे यहाँ 100-125 लोग रात 11 बजे आए थे, मैं सो रहा था, मुझे जगाया गया, मैं जग करके मैंने कपड़े पहने, मैं मौके पर पहुंचा। मारपीट, ये सब फर्जी अफवाहें हैं। तो लगाए गए ये आरोप बेहद गंभीर है। जी हां, ये तो तय हो रहा है कि एसडीएम की मौजूदगी वहां थी। ये भी तय हो रहा है कि वहां पर उनके ड्राइवर के साथ मारपीट हुई। ये भी लगभग उस एफआईआर से साफ है कि 25 से 30 लोग पहुंचे थे, खनन की गाड़ियां रोकी गई थीं और उसके बाद ये लोग पहुंचे थे। और खुद विधायक प्रकाश द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह स्वीकार किया है कि हां, वो गए थे और उन्होंने समझाने का प्रयास किया। तो यह घटना घटी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अब प्रकाश द्विवेदी जो विधायक हैं बीजेपी के, उनका नाम कहीं नहीं है। उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि वो घटनास्थल पर मौजूद थे, लेकिन एसडीएम के साथ मारपीट की कोई बात न उन्होंने कही, न ही एफआईआर में है। लेकिन यह घटना घटी है, हंगामा हुआ है और खनन की गाड़ियां एसडीएम ने रोकी थी, थाने पर लगवाई थी और उसके बाद जमकर बवाल हुआ है। तो क्या यह माना जाए कि यह कोई आम चलते फिरते बदमाश थे जिन्होंने इस तरीके के काम को अंजाम दिया? अगर मारपीट हुई या इस तरीके से खनन की गाड़ियों को रोकने के बाद हंगामा किया गया, या फिर वो विधायक के ही आदमी थे, विधायक ने तो मान लिया। लेकिन यह घटना जैसी बताई जा रही है, शायद वैसी नहीं। अखिलेश यादव ने हालांकि सीधे तौर पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने इस घटना से जुड़े मीडिया के जो बयान है उसे ट्वीट कर यह जरूर दिखाने की, यह बताने की कोशिश की कि यहां जो कुछ हो रहा है उसमें बीजेपी विधायक की संलिप्तता है और सरकार कैसे बीजेपी विधायक के साथ खड़ी है, यह उन्होंने बताने की कोशिश की। आप देखिए अखिलेश यादव ने क्या ट्वीट किया था। तो क्या यह मामला सुलझा लिया गया है? चाहे प्रकाश द्विवेदी हो, अमित शुक्ला हो या कामता प्रसाद मिश्र हो, आखिर यह कौन सा एंगल है कि यह मामला उभरने के बजाय अब पूरी तरीके से सुलझता नजर आ रहा है? सुलझता इस सेंस में कि अब ना इस पर ज्यादा कोई कार्रवाई, ना एक दूसरे के खिलाफ ज्यादा बयानबाजी, और ना ही जिस पिटाई की बात हो रही है उसे लेकर कोई बात सामने आई। तो क्या इस पूरे मामले को मैनेज कर लिया गया है कि अब इस मुद्दे को इतना न बढ़ाया जाए कि सरकार की किरकिरी हो जाए, इस मुद्दे को इतना न बढ़ाया जाए कि बीजेपी की किरकिरी हो जाए? कहीं ना कहीं यह मामला अंदर खाने सुलझाने की एक बड़ी कोशिश इस पूरे मामले में दिखाई दे रही है। अगली खबर, और अब जान लीजिए कि इटावा में जो यादव समाज के कथावाचक थे, जिनके साथ दुर्व्यवहार, कुकृत्य, जिनके साथ मारपीट, शिखा काटना, सर मुंडवाना, नाक रगड़वाने जैसी अमानवीय बातें हुई, कृत्य किया गया, आखिर अब उसमें आगे क्या? तो अब जातियों की पेशबंदी देखी जा रही है। जी हां, यादव समाज और समाजवादी पार्टी से जुड़े संगठनों ने आज बकायदा इन दोनों यादव समाज के कथावाचकों के समर्थन में, मुकुटमणि यादव और संत कुमार यादव के समर्थन में इटावा में धरना दिया है।
इसमें किसान संगठन के लोग, छात्र सभा के लोग और कई यादव संगठन से जुड़े लोगों ने धरना दिया है इस बात को लेकर कि इस मामले में और कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। सिर्फ 4 लड़कों की गिरफ्तारी से यह मामला हल नहीं होगा। यह कहीं ना कहीं समाज में और उस समाज में उस दिन भागवत कथा के दौरान और भी चीजें हुई हैं और प्रॉपर इंक्वायरी के साथ साथ इसमें कड़ी कार्रवाई हो। अब एक अखिल भारतीय यादव महासभा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक संगठन, बकायदा उन लोगों ने आज दोनों यादव कथावाचकों को आज उन्होंने सम्मानित किया है इटावा में आकर के। कल अखिलेश यादव ने उन्हें बुलाया था अपने मंच पे, उनके गाने और कथा की कुछ जो कह सकते हैं गीत उसे सुनाया, सबके सामने सुनवाया और एक तरीके से अखिलेश यादव ने कल सम्मानित भी किया। उन्हें पैसे भी दिए गए। इसके अलावा आज ये जो यादव संगठन है, अखिल भारतीय यादव महासभा शायद जिसका नाम है, उसने भी इन्हें सम्मानित किया है। दूसरी तरफ पेशबंदी ब्राह्मण बिरादरी की तरफ से भी दिखाई दे रही है। ब्राह्मण बिरादरी की तरफ से जो संगठन है उसने भी पुलिस वालों से, पुलिस के अधिकारियों से मुलाकात की है और उनके मुताबिक इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। जो ये कथावाचक आए थे, इन्होंने अपना नाम बदला था, इन्होंने जाति और गोत्र बदलकर वहां पर कथा करने की कोशिश की थी। यही नहीं, एक और बात, जो एक आरोप निकल करके सामने आया कि महिलाओं के साथ छेड़खानी हुई थी, दरअसल उसका कोई लिखित कंप्लेन उस समाज के द्वारा या उस गांव की महिलाओं के द्वारा या किसी के द्वारा अभी तक नहीं किया गया है। और एक सवाल भी उठता है कि अगर छेड़खानी हुई थी तो पुलिस कंप्लेन पहले क्यों नहीं कराई गई? और ये बहुत जायज सवाल है। आपको किसने ये अधिकार दे दिया कि आप 2 लोगों को पकड़ के उनके बाल मोड़ दें, उनकी शिखा काट दें, उनके ऊपर मूत्र का छिड़काव कर दें, उनसे महिलाओं के पैर पर नाक रगड़वाएं? हालांकि बहुत सारे जो कथावाचक हैं अब निकल करके सामने आकर ये कह रहे हैं कि उनको अधिकार ही नहीं है इस तरीके के कथावाचन का। तो इस तरह की दकियानूसी बातों के लिए शायद अब इस दौर में इस समाज में जगह नहीं है। हालांकि कई ऐसे बड़े शंकराचार्य भी हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं इसी ओर इशारा किया है कि ये अधिकार दूसरी बिरादरी के पास नहीं है। तो इस पूरे मामले पर अविमुक्तेश्वरानंद ने हालांकि इस घटना को तो दुर्भाग्यपूर्ण बताया, शिखा काटने को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया, लेकिन एक लाइन जो उन्होंने कही वो शायद आज के इस समाज में उससे कोई स्वीकार नहीं करेगा। और वो लाइन है कि भागवत कथा करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को है। आप सुनिए अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा क्या है। तो सब जाति को सुनाने के लिए सब अर्ह नहीं हैं, शास्त्र की मर्यादा है। तो ऐसी परिस्थिति में सब जाति को सुनाने का जो अधिकार है वो केवल ब्राह्मण को है, ताकि उसमें ब्राह्मण भी बैठ सके और दूसरे भी बैठ सकें। बहरहाल चाहे ये जितना भी बड़ा सियासी मुद्दा बन जाए, ये भी तय है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी या विपक्ष इस पूरे मुद्दे को आने वाले दिन, हफ्ते, महीने नहीं, सालों तक ये वीडियो सरकार और बीजेपी के लिए मुसीबत बना रहेगा। कहीं ना कहीं वो वीडियो उनको सालता रहेगा। लेकिन सियासत से बड़ा समाज, और अगर समाज इस तरीके से सोचता है कि कथा का अधिकार सिर्फ एक वर्ग विशेष, एक जाति विशेष को है, तो शायद अभी भी हम खुद को 21वीं सदी में कहने का हकदार नहीं कह सकते। तो आज का यूपी में बस इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और यूपी तक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।